हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपको एक नई मोटिवेशनल स्पीच सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेंसी है जिसे 2009 में एक अज्ञात व्यक्ति या समूह ने सातोशी नाकामोटो नाम से बनाया था। यह एक विकेंद्रीकृत मुद्रा डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका अर्थ है कि इसे किसी सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। लेन देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। बिटकॉइन का इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाएं। 2008 शुरुआत और व्हाइट पेपर। अक्टूबर 2008 में सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम नामक एक श्वेत पत्र व्हाइट पेपर प्रकाशित किया। इसमें डिजिटल मुद्रा और ब्लॉकचेन तकनीक की अवधारणा बताई गई। 2009 पहला बिटकॉइन और ब्लॉकचेन। 3 जनवरी 2009 को पहला बिटकॉइन ब्लॉक, जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है, माइन किया गया। 12 जनवरी 2009 को पहला बिटकॉइन लेन देन हुआ, जिसमें सातोशी नाकामोटो ने हैलफिनी को 10 बिटकॉइन भेजे। 2010 पहली खरीद और कीमत। मई 2010 में पहली बार बिटकॉइन का उपयोग एक वास्तविक खरीदारी के लिए किया गया। लाज़लो हैनिएच नामक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज़्ज़ा खरीदे। ये दिन बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे के रूप में जाना जाता है। उस समय एक बिटकॉइन की कीमत कुछ सेंट के बराबर थी। 2011 लोकप्रियता और अन्य क्रिप्टो करेंसी का उदय। 2011 में बिटकॉइन ने मुख्यधारा में ध्यान आकर्षित करना शुरू किया और इसकी कीमत $1 तक पहुंच गई। इसी वर्ष अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसे लाइटकॉइन और नामी कॉइन लॉन्च हुए। 2013 पहली बड़ी कीमत वृद्धि। अप्रैल 2013 में बिटकॉइन की कीमत पहली बार $266 तक पहुंची। नवंबर 2013 में यह $1,000 से ऊपर चली गई। 2017 बड़ी छलांग और $20,000 की कीमत। दिसंबर 2017 में बिटकॉइन ने अब तक की सबसे बड़ी कीमत लगभग $20,000 तक हासिल की। क्रिप्टोकरेंसी ने पूरी दुनिया में चर्चा बटोरी। 2020 संस्थागत निवेश और नया रिकॉर्ड। 2020 में कई बड़ी कंपनियों जैसे टेस्ला और पेपाल ने बिटकॉइन को अपनाया। दिसंबर 2020 में बिटकॉइन ने फिर से $20,000 का आंकड़ा पार किया। 2021 ऐतिहासिक उच्चतम स्तर। नवंबर 2021 में बिटकॉइन ने लगभग $69,000 का रिकॉर्ड उच्च स्तर छू लिया। एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया। बिटकॉइन के फायदे और नुकसान। फायदे: विकेंद्रीकृत प्रणाली, बैंक के बिना लेन देन, सुरक्षित और गुमनाम लेन देन, सीमित आपूर्ति 21 मिलियन, जिससे इसकी मांग बनी रहती है। नुकसान: मूल्य में अत्यधिक उतार चढ़ाव, हैकिंग और धोखाधड़ी का जोखिम, सरकारों द्वारा प्रतिबंध की संभावना। निष्कर्ष: बिटकॉइन ने वित्तीय दुनिया में क्रांति ला दी है और यह डिजिटल भविष्य का प्रतीक बन गया है। हालांकि इसमें निवेश से पहले पूरी जानकारी और सावधानी जरूरी है। क्या आप बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी पर और जानना चाहेंगे? बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। ये पहली विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, जिसका अर्थ है कि यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं संचालित होती। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु इसे निर्मित किया गया है। इसका विकास सातोशी नकामोटो नामक एक अभियंता ने किया है। सातोशी का ये छद्म नाम है। महत्वपूर्ण तथ्य: सामूहिक संगणक जाल पर पारस्परिक भुगतान हेतु कूट लेखन द्वारा सुरक्षित यह एक नवीन मुद्रा है। अंकीय प्रणाली से बनाई गई यह मुद्रा अंकीय पस में ही रखी जाती है। इसकी शुरुआत 3 जनवरी 2009 को हुई थी। यह विश्व का प्रथम पूर्णतया खुला भुगतान तंत्र है। दुनिया भर में 1 करोड़ से अधिक बिटकॉइन है।
बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप ना तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। ये केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वह आम मुद्रा की तरह ही सामान खरीद सकता है। वर्तमान में संसार में बिटकॉइन बहुत लोकप्रिय हो रहा है। इसका आविष्कार सातोशी नकामोटो नामक एक अभियंता ने 2008 में किया था और 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जारी किया गया था। वर्तमान में लोग कम कीमत पर बिटकॉइन खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचकर कारोबार कर रहे हैं। आम डेबिट क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने में लगभग 2 से 3% लेन देन शुल्क लगता है, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लेन देन में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है, इस वजह से भी यह लोकप्रिय होता जा रहा है। इसके अलावा ये सुरक्षित और तेज है, जिससे लोग बिटकॉइन स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। किसी अन्य क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें कोई क्रेडिट लिमिट नहीं होती है, न ही कोई नकदी लेकर घूमने की समस्या है। खरीदार की पहचान का खुलासा किए बिना पूरे बिटकॉइन नेटवर्क के प्रत्येक लेन देन के बारे में पता किया जा सकता है। यह एकदम सुरक्षित और सुपर फास्ट है और यह दुनिया में कहीं भी कारगर है और इसकी कोई सीमा भी नहीं है। बिटकॉइन की जानकारी ऐसे सैकड़ों हजारों वेबसाइट कंपनी है जो बिटकॉइन को स्वीकार कर रही है। प्लेन की टिकट, होटल रूम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, कॉफी और किसी अन्य चीज के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं। हर साल दुनिया में $1 से लेकर $1 मिलियन तक इधर से उधर हो जाता है। वैसे भी पैसे लेने के लिए हम लोग बैंक और कई कंपनी का सहारा लेते हैं। ये सभी कंपनियां हमारे भेजे हुए पैसे को हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त राशि लेती है और हमें उन पर भरोसा करना पड़ता है। वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम और उन जैसी दूसरी कंपनियां की मदद चाहिए होती है, मगर इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए कोई मंजूरी भी लेनी नहीं पड़ती है। आज भी कई लोगों के पास बैंकिंग सुविधा नहीं है, लेकिन उन लोगों की संख्या अधिक है जिनके पास इंटरनेट के साथ सेलफोन है और यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन अब ये बिटकॉइन की वजह से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन पर किसी व्यक्ति विशेष, सरकार या कंपनी का कोई स्वामित्व नहीं होता है। बिटकॉइन मुद्रा पर कोई भी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। आज बिटकॉइन काफी प्रसिद्ध है। इसे शक्ति उन हजारों लोगों से मिलती है जिनके पास विशेष कंप्यूटर है जो नेटवर्क को शक्ति संपन्न बनाते हैं, नेट पर विनिमय को सुरक्षित करते हैं और लेन देन की जांच करते हैं। इसे माइनिंग कहा जाता है। एक आंकड़ा के अनुसार साल 2010 से लेकर 2017 तक लोगों ने बिटकॉइन में पैसा निवेश करके काफी मुनाफा कमाया है। देखिए, सबकी अपनी मत होती है, लेकिन जो मैंने आंकड़े दिखाए हैं इससे प्रभाव में आप निवेश ना करें। आप बस सोच विचार करके ही इन्वेस्ट करें, नहीं तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर इसके दाम गिरते हैं तो आपको भी नुकसान होगा, और आप जानते हैं हमारे इंडियन रुपए की वैल्यू बिटकॉइन के सामने बहुत कम है। बिटकॉइन माइनिंग, आम भाषा में माइनिंग का मतलब ये होता है कि खुदाई के द्वारा खनिज को निकालना, जैसे कि सोना, कोयला आदि की माइनिंग। चूंकि बिटकॉइन का कोई भौतिक रूप नहीं है, अतः इसकी माइनिंग परंपरागत तरीके से नहीं हो सकती। इसकी माइनिंग मतलब कि बिटकॉइन का निर्माण करना होता है, जो कि कंप्यूटर पर ही संभव है। अर्थात बिटकॉइन को कैसे बनाएं, नई बिटकॉइन बनाने के तरीके को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। बिटकॉइन माइनिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल कर ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाता है, नेटवर्क को सुरक्षित रखा जाता है, साथ ही नेटवर्क को सिंक्रोनाइज भी किया जाता है। यह एक बिट कंप्यूटर सेंटर की तरह है, पर यह डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिससे कि दुनिया भर में स्थित माइनर्स कंट्रोल करते हैं। माइनर वो होते हैं जो माइनिंग का कार्य करते हैं, अर्थात जो बिटकॉइन बनाते हैं। अकेला एक इंसान माइनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। बिटकॉइन माइनिंग की सफलता का ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने पर जो पुरस्कार मिलता है वो बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन माइनर्स को माइनिंग के लिए एक स्पेशल हार्डवेयर, या कहें तो एक शक्तिशाली कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग तीव्र
होने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। माइनर्स अगर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। ये ट्रांजैक्शन फीस बिटकॉइन के रूप में ही होती है। एक नई ट्रांजैक्शन को कंफर्म होने के लिए उन्हें ब्लॉक में शामिल करना पड़ता है। उसके साथ एक गणितीय प्रणाली होती है, उससे हल करना होता है, जो कि बहुत कठिन होता है, जिसकी पुष्टि करानी होती है। प्रूफ करने के लिए आपको लाखों कैलकुलेशन प्रति सेकंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन कंफर्म होगा। जैसे जैसे माइनर्स हमारे इस नेटवर्क से जुड़ेंगे तो उन्हें माइनिंग करने के लिए रिक्त ब्लॉक खोजने का तरीका और भी कठिन हो जाएगा। माइनिंग का काम वही लोग करते हैं जो जिनके पास विशेष गणना वाले कंप्यूटर और गणना करने की उचित क्षमता हो। ऐसा नहीं होने पर माइनर्स केवल इलेक्ट्रिसिटी ही खर्च करेगा और अपना समय बर्बाद करेगा। बिटकॉइन के माइनिंग का प्रमुख उद्देश्य है बिटकॉइन नोड को सुरक्षित बनाना और नेटवर्क को छेड़छाड़ से दूर रखना। वर्तमान में ये सभी भौतिक मुद्राओं से कहीं अधिक मूल्यवान मुद्रा बन चुकी है। बिटकॉइन के लेन देन के लिए बिटकॉइन एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ब्लॉकचेन में अपना खाता बनाकर इसके जरिए बिटकॉइन का लेन देन कर सकता है। बिटकॉइन की सबसे छोटी संख्या को सातोशी कहा जाता है। एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं, यानी 0.0000000001 BTC को एक सातोशी कहा जाता है। बिटकॉइन का मूल्य कई चीजों में निर्भर होता है। उनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें आपूर्ति और मांग है। बिटकॉइन सीमित संख्या में पाया जाता है। 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही माइन किया जा सकता है। ऐसे में अगर आपूर्ति से कम मांग हो तो बिटकॉइन का मूल्य घटता है और उल्टा होने पर इसका मूल्य बढ़ता है। भारत में बिटकॉइन का मूल्य सबसे अधिक 44,54,673 भारतीय रुपये था। चेतावनी: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 दिसंबर 2013 को बिटकॉइन जैसी वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि इन मुद्राओं के लेन देन को कोई आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई है और इसका लेन देन करने में कई स्तर पर जोखिम है। हाल ही में बिटकॉइन पर आरबीआई द्वारा लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटाई गई है। 1 फरवरी 2017 और 5 दिसंबर 2017 को रिजर्व बैंक ने पुनः इसके बारे में सावधानी जारी की थी। आलोचना: कई अर्थशास्त्रियों द्वारा बिटकॉइन को पोंजी स्कीम घोषित किया गया है। बर्कशायर हैथवे के सीईओ वॉरेन बफे का दावा है कि वह दुनिया के सभी बिटकॉइन के बदले $25 भी खर्च नहीं करेंगे। बफे के अनुसार बिटकॉइन कुछ भी उत्पन्न नहीं करता, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं है। इसके अलावा 2014 में माउंट गोक्स नामक क्रिप्टो एक्सचेंज हैक हुआ था, जिसमें 8 लाख बिटकॉइन चोरी हुए थे। इसको लेकर भी बिटकॉइन की काफी आलोचना हुई थी। हालांकि बाद में 2 लाख बिटकॉइन को रिकवर कर लिया गया था, जो ताज़ा सूचना के अनुसार सितंबर 2023 में निवेशकों को वापस दिए जा सकते हैं। ऊर्जा की खपत: बिटकॉइन की ऊर्जा की खपत एक विवादित मुद्दा है। बिटकॉइन खनन प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटरों की शक्ति का उपयोग किया जाता है ताकि नए बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को सत्यापित किया जा सके। इस कार्य में बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल शक्ति और विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है, जिसका परिणाम होता है कि बिटकॉइन की खपत भारी हो जाती है। बिटकॉइन की ऊर्जा की खपत के मुद्दे के बारे में चिंता उद्घाटित की जा रही है क्योंकि यह पर्यावरणीय प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अधिकांश ऊर्जा जल या विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न होती है। बिटकॉइन माइनिंग की खपत नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। विभिन्न तरीकों से इस मुद्दे का समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि प्रूफ ऑफ स्टेक और अन्य ऊर्जा संवर्धन प्रौद्योगिकियों का विकास। बिटकॉइन की माइनिंग में उपयोग होने वाली बिजली के कारण भी इसकी आलोचना की गई है। एक बिटकॉइन के संचालन सौदे में अनुमानित 300 kWh बिजली लगती है, जो 36,000 केतलियों में पानी गर्म करने में लगने वाली ऊर्जा के बराबर है। आशा करता हूं कि आपको उनकी जीवनी पसंद आई होगी, तो जुड़े रहिए हमारे इस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप लोग का प्यार ही इस चैनल की सफलता का राज है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मोटिवेशनल स्पीच के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।